नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो आज की पहली खबर से शुरू करते हैं। समाज के वंचित तबके को रियायती ऋण देकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही राज्य सरकार। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। ये कौन सा विभाग देख रहा है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और साथ में राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो इसके मुख्य तथ्य क्या है? मतलब ये योजना असल में है क्या? देखिए, ये मुख्यमंत्री की पहल पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब कम ब्याज पे लोन, ताकि लोग अपना काम शुरू कर सके। तो क्या इसका कोई असर दिख रहा है? कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, बिल्कुल। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम द्वारा 1381 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। 1381 लोगों को करीब 20 करोड़। ठीक है। और आने वाले समय के लिए क्या तैयारी है? उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इस बार कितने आवेदन आए हैं? यहीं पर एक दिलचस्प बात है। लक्ष्य 3470 के विरुद्ध 15,635 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 15,000 से ज्यादा, मतलब लक्ष्य से 4-5 गुना ज्यादा। जी, और अब जनवरी 2026 के दौरान जिला स्तरीय ऋण चयन समितियों द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भी कोई और योजना है? हाँ, बैंकों के माध्यम से भी ऋण दिया जा रहा है। ये एससी उप योजना के तहत है। अच्छा, उसमें क्या प्रगति है? उसमें लक्ष्य 3,400 के विरुद्ध अब तक 2670 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। ठीक है। और एक प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का भी जिक्र है, पीएम अजय। वो क्या है? जी, पीएम अजय के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रोजेक्ट लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपए, जो भी कम हो। हाँ, जो भी कम हो उतना अनुदान दिया जाता है। तो इस साल के लिए कितना अनुदान स्वीकृत हुआ है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में एससी लाभार्थियों हेतु 452 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई आर्थिक सहायता की बात। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये खबर है प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में। प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू हो गया है। जी, ये स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा एक बहुत अहम अभियान है। और इसका संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? ये निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं यानी आईसीडीएस, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत है, वो कर रहा है। ये अभियान कब से कब तक चलेगा? इसकी अवधि 19 जनवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक है। तो 1 महीने का अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। और इसमें खास तौर पर किन समूहों पर ध्यान दिया जा रहा है? इसमें 3 लक्षित समूह हैं। एक तो प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, दूसरे 0 से 6 वर्ष के बच्चे और तीसरे आकांक्षी जिलों की किशोरी बालिकाएं। इसमें किसी डिजिटल पहल का भी जिक्र है। अपार आईडी और एबीआईडी, ये क्या है? जी, ये एक डिजिटल पहल है। लाभार्थियों की पहचान हेतु अपार आईडी एवं एबीआईडी का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, ताकि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। और जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या निर्देश है? उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं। पहला तो 100% पंजीकरण करना। ओके। दूसरा, पोषण ट्रैकर पर नियमित प्रविष्टि करना। और तीसरा है अम्मा कार्यक्रम के अनुसार सैम और मैम बच्चों की पहचान करना। ये सैम और मैम बच्चे मतलब? गंभीर और मध्यम रूप से कुपोषित बच्चे, उनकी पहचान करके विशेष ध्यान देना। समझ गई। इसमें शाला पूर्व शिक्षा के बारे में भी कुछ है? हाँ, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य से सामाजिक सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। जी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। अगली खबर है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब बेटियों का संबल। जी, ये योजना काफी सफल रही है। और इसका संचालन भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही कर रहा है। जी हाँ, ये भी उसी विभाग की योजना है। तो इसकी उपलब्धि के बारे में कुछ आंकड़े हैं? बिल्कुल। वर्ष 2023-24 से 2 जनवरी 2026 तक 34,704 कन्याएं लाभान्वित हुई हैं। 34,000 से ज्यादा? जी, और इस पर 142.62 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। अच्छा, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है? 3 मुख्य शर्तें हैं।
परिवार राजस्थान का मूल निवासी हो, ठीक है। कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक हो और एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याएं पात्र हैं। और सहायता राशि कितनी मिलती है? ये अलग-अलग है। SC, ST एवं अल्पसंख्यक BPL परिवार को 31,000 रुपए मिलते हैं। और बाकियों के लिए? अन्य BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, विधवा, विशेष योग्यजन एवं पालनहार लाभार्थी, इनको 21,000 रुपए मिलते हैं। मैंने सुना है इसमें पढ़ाई के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी है। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। 10वीं उत्तीर्ण करने पर 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं और ग्रेजुएशन पर? और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपए अतिरिक्त। ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें हाल में कोई संशोधन भी हुआ है? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। आवेदन की समय सीमा विवाह तिथि से 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। इससे तो लोगों को काफी सहूलियत हुई होगी। और तकनीकी स्तर पर कोई सुधार? हाँ, एक बड़ा सुधार है। जन आधार पोर्टल से एकीकरण के कारण आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन आदि दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब प्रक्रिया आसान हो गई है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये एक नवाचार के बारे में है। राजसमंद जिला प्रशासन का नवाचार, कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा। जी, ये एक बहुत ही जमीनी और प्रभावी पहल है। ये सिर्फ राजसमंद जिले में है। हाँ, ये राजसमंद जिले की एक स्थानीय पहल है। इसके पीछे सोच किसकी है और इसके तथ्य क्या हैं? ये जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की पहल है। इसके प्रथम चरण में, जो 1 से 17 जनवरी 2026 तक चला, 15 दिनों में 15,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ। 15 दिन में 15,000। और अब दूसरा चरण? जी, इसका द्वितीय चरण 19 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है और इसमें 1,16,061 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों प्रशासन खुद जा रहा है? उद्देश्य ये है कि किसानों को कार्यालय बुलाने के बजाय पटवारी द्वारा गांव-गांव जाकर पंजीकरण किया जाए, ताकि योजनाओं का सीधा लाभ मिले। बहुत बढ़िया। प्रशासन का लोगों तक पहुंचना एक बेहतरीन कदम है। चलिए, अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये खबर सवाई माधोपुर से है। अमरूद महोत्सव का समापन। जी, सवाई माधोपुर अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है और ये महोत्सव उसी को बढ़ावा देने के लिए था। इसमें कृषि उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी भाग लिया था। जी, उन्होंने ही महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत की थी। और वहां उन्होंने कोई घोषणा भी की। हाँ, एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि फूल उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसके 3 मुख्य उद्देश्य होंगे। एक तो अमरूद का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, जैसे जैम, जेली बनाना। बिल्कुल। दूसरा, नए उत्पादों का विकास करना और तीसरा, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। ये तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए, अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति की। 4 दिवसीय मरु महोत्सव। जी, जैसलमेर का विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव। तो ये कहाँ हो रहा है? ये जैसलमेर में हो रहा है। और इसकी आयोजन तिथि क्या है? ये 29 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसका प्रारंभ 29 जनवरी को पोखरण मुख्यालय स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती के साथ होगा। और इस बार कुछ विशेष है क्या? हाँ, इस बार पारंपरिक लोक कलाओं के साथ सेलिब्रिटी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। बहुत खूब। चलिए, अब आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये खबर पशुपालन से जुड़ी है। उन्नत वर्गीकृत सीमन तकनीक। जी, ये डेयरी क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है। और संबंधित विभाग कौन सा है? पशुपालन विभाग, राजस्थान। तो इस तकनीक का मुख्य तथ्य क्या है? ये करती क्या है? इससे बच्चियां यानी फीमेल काफ के जन्म की संभावना 85% तक हो जाती है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये पशुपालकों के लिए महंगी है? नहीं, सरकार ने इसका ध्यान रखा है। पशुपालकों हेतु मात्र 70 रुपए प्रति स्ट्रॉ का शुल्क है। सिर्फ 70 रुपए? और क्या इस पर कोई अनुदान भी है? जी, कृत्रिम गर्भाधान पर अनुदान 50 रुपए से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। अच्छा, और इसका उत्पादन केंद्र कहाँ है? इसका केंद्र बस्सी, जयपुर में स्थित फ्रोजन सीमन बैंक में है, जहां अत्याधुनिक वर्गीकृत सीमन उत्पादन इकाई लगी है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि हर क्षेत्र में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। आर्थिक मदद से लेकर स्वास्थ्य, प्रशासन और कृषि तकनीक तक एक समग्र दृष्टिकोण दिखाई देता है।
यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।